जिसके बिना प्रभु को देख ही नहीं सकते, कदापि नहीं देखे। इसलिए हमारे जीवन में अब एक बात रह जाती है, यूहन्ना 17 अध्याय 14 वचन। मैंने तेरा वचन नहीं पहुंचा दिया है और संसार ने उसे कैद किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार मेरे जैसा। अच्छा, इसका तैयारी है, बहुत अच्छा। तब तो फिर इसी के विषय में थोड़ी देर बात करेंगे। मेरे जैसा, है ना? फिर से पढ़ो। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, हाँ, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। वे भी संसार के नहीं, मतलब नहीं। हाँ, आगे। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हाँ, आगे। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य। तेरा वचन, ये आपके हाथ में है। 3 चीजें आपको सत्य मिली हैं। दुनिया क्या कर रही है? सत्य को ढूंढ रही है। इसलिए प्रभु यीशु ने भी कहा, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य क्या है? उसका वचन सत्य है। ठीक है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 8 वचन। और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लोहू, और तीनों एक ही बात कर सकते हैं। आगे। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। हाँ, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाह रखता है। आगे। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन क्या दे दिया? उसने अनंत जीवन, हाँ, अनंत जीवन दिया है। और वो कहाँ पर है? उसके पुत्र में। और आगे, जिसके पास, आगे, उसके पास जीवन, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। मतलब बाइबल आप उठाए, ये जीवन की बात करती है। धर्म की बात करने वाले को बोलना बैठे धर्म, क्योंकि वो तो बहुत पीछे चला गया, बहुत नीचे है जो तू बात कर रहा है। क्योंकि धर्म की कोई भी काम कोई भी मनुष्य कर नहीं सकता। जब वो कर नहीं सकता है तो इसके 7 वचन को पढ़िए, फिर पढ़ेंगे 12-13, इसी के 7 वचन। और जो गवाही देता है कि वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य। सत्य क्या है? दूसरा सत्य ये, ठीक है। हाँ, आप पढ़ लो आगे। 12 वचन पढ़ रहे थे। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आगे मैंने इसलिए लिखा, हाँ, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हैं इसलिए लिखा है। आप विश्वास करते हैं तो ये इसलिए दिया गया है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। क्या जानना है? इस मेज में हम तभी सहभागी होते हैं कि मैं जिंदा हूं। मतलब ये किसके लिए है? इसलिए 14, यूहन्ना 14 निकालो।
और उसके 23 वचन को पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। क्यों? आगे और मेरा पिता उससे प्रेम रखे आगे और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ बात करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ते रहो। आप एक दिन खुद ही गवाही दोगे कि मैं प्रभु के साथ रह रहा हूँ और पिता के साथ। क्यों गवाही देंगे? 19 वचन पढ़िए। ये सब अलग है भाई, इसको समझना है। और थोड़ी देर रह गई है, हाँ। फिर संसार मुझे न देखेगा, मतलब संसार आपको जानेगा ही नहीं। क्यों? परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। जीवन चाहिए। इसलिए बैप्टिज्म से जैसे ही बाहर आता है एक व्यक्ति, उसके पास ये गवाही होना है कि बैप्टिज्म मतलब मर गया, कब्र में रख दिया, वो गड़ा दिया, खत्म हो गया, नहीं अब। पर जब बाहर आया तो इस प्रकार से रोमियो 8:11, इस प्रकार से रोमियो 8:11, फिर यूहन्ना 14 देखेंगे। हाँ, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, किसने? पवित्र आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। आगे, तुम में बसा हुआ है, हाँ, यदि मुझ में बसता है। आगे, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहान देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये परमेश्वर की सामर्थ का काम है ना। इसलिए 1 कुरिन्थी 2:6 में क्या बोलता है? फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का बस नहीं। बस, यहाँ पर 2 शब्द है। हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का एक, और दूसरा संसार का नाश होने वाला। और नाश होने वाले। संसार का कितना भी ज्ञान पा लीजिए, आपके साथ एक दिन नाश हो जाए। फिर ये क्या चीज है? आगे, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति को बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। और हिंदू लोग अपने आप को कहते हैं कि वो सनातनी है, इसलिए सनातन की बात को उनको बताना जरूरी है। क्या पढ़े? फिर पढ़ो। परंतु हम परमेश्वर का वह ज्ञान गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। तो आपके अंदर वो जीवन है जो सनातनी जीवन है। इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानता। पढ़ो। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। हाँ, क्योंकि यदि जानते तो तेजे में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ा। क्या प्रमाण दिया थे? इसलिए ये अनुग्रह है कि आप उसको जानो। आपको एक परमेश्वर का जन इसलिए मिला है कि आप परमेश्वर की बातें जाने। आप परमेश्वर के परिवार में हैं। उसकी योजना को पूरी करने के लिए आप अपना जीवन समर्पित किए हैं। क्योंकि मनुष्य क्या है? वो तो आया और गया। मनुष्य का जीवन, कोई बड़े बड़े हाकिम आए, बड़े बड़े याजक आए, बड़े बड़े महायाजक आए, इब्रानी 5 में लिखा सब, वो सब चले गए। मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, है ना। इब्रानी 6:8 में लिखा, वो सब खत्म हो गए। पर ये सदैव रहता है। इसलिए जब हम हाथ डालते हैं तो हम ये गवाही देते हैं कि मेरे पास भी सदैव का जीवन है। मतलब मैं वो जीवन पाने नहीं जा रहा हूं, मैंने वो सत्य जीवन को पा लिया है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। तेरा वचन सत्य है।
इसलिए यूहन्ना 15 में कहता है, अपने वचन के द्वारा तू शुद्ध कर। तेरे वचन मतलब यदि मेरा पिता किसान है और जो डाली मुझ में नहीं है तो मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। और इसलिए बार बार आपको प्रमाणित करना है, वो प्रमाणित नहीं करता क्योंकि वो तो वाचा बांधा हुआ है। अब आप सुने नहीं तो भाई से सुन लेना, या फिर मेरा जो आप पीछे कैसेट है, मतलब उसके लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया, इब्रानी 12 अध्याय, इब्राहिम को, उसके बाद इसाक को बुलाया, उसके बाद याकूब को बुलाया और 12 गोत्र तैयार किया। उसके बाद उसने मूसा को बुलाया, वहां तक उसके लोग तैयार हो गए थे, मेरे लोगों को छुड़ा के लाया। और परमेश्वर के जनों को वहां से 10 विपत्ति के बाद मूसा छुड़ा के लाया। और पहचान ये थी कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे छुड़ाया, वो रात दिन उनके साथ में रहता था, दिन में बादल के रूप में और रात को खंबे के रूप में उनके साथ उसकी उपस्थिति रहती थी। फिर भी वे लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल सके, परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधे थे उसको पूरी नहीं कर सके। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको छोड़ दिया। पर बाद में परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया। यिर्मयाह 31 अध्याय 31 पद से पढ़ो। 31 से, यिर्मयाह 31 अध्याय 31 वचन से। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। हाँ, वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी। हाँ, मतलब वो उसके जैसे नहीं होगी। अब वो दूसरी वाचा को किस प्रकार से बांध रहा है आगे। जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। हाँ, तोड़ दिया आगे। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हाँ, मतलब अब आपके अंदर में मनुष्यत्व का उस आदम का खून नहीं है जो मृत्यु की तरफ जा रहा है। 1 कुरिन्थी 15:22 जो मृत्यु की तरफ जा रहा। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 22 वचन। यदि आदम में आप हैं और जैसे आदम में सब मरते हैं, हाँ, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हाँ, जीवित रहना है तो किस में रहोगे? आदम में सब मरेंगे, कोई भी रहे, जो भी आया है उसके साथ एक शब्द जुड़ा है, जाएगा। पर यदि आप मसीह में आ गए, वो परमेश्वर है, वो आपको सबसे पहले इस पृथ्वी से, शरीर से, संसार से, शैतान से, पाप से, मृत्यु से हटा रहा है। तो वो आपको ऐसे राज्य में ले जाएगा जहां पर ये है ही नहीं। और इसलिए आपके लिए उसने एक नया आकाश और नई पृथ्वी बनाया। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु तू आ और शैतान को भगा। नहीं, उसको नहीं भगाएगा। आप कितने साल रहते हैं, वो कब से है और कब तक रहेगा, वो वहां पर हमको जाना ही नहीं। हमको अपने अंदर में मेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया, इसको बस पकड़ के रखना है, तब ये सब चीज आपको मिल जाएगी। मेरे लिए क्या किया, मैं, नॉट वी,
हम नहीं, मैं सब चीज कैसे पाता हूं? जब मेरे मैं को प्रस्तुत करता हूं। हाँ प्रभु, मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं आपकी योजना में हूं, मैं आपकी इच्छा में हूं। मुझे ये सब बात को करने के लिए कौन बोलता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा में कैसे दिया गया? हमने इफिसियों 1 पढ़ा, 12, 13, 14 पद है ना। वचन सुना, उद्धार हुआ, पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये सब काम स्वर्ग का है। ये मिट्टी का मानव इसको क्या करेंगे? ये मेरे को जब मैं ऐसे समझने लगा ना, तब मेरे समझ में आई बात। परमेश्वर ने कोई भी काम, इफिसियों 3 अध्याय 5 वचन, मानव से पूछ के थोड़े किया काम, या मानव की प्रार्थना के द्वारा कोई काम करता है। वो बहुत दूर अनंत से काम करता है। हाँ पढ़िए सिस्टर 3-5। जो और समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया किस है। पर प्रकट करता है? पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं। इसलिए आपको क्या करना है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पानी हाँ, दूसरा, और संगति रखनी, तीसरा, रोटी तोड़नी, आगे। प्रार्थना करनी। ये 4 दीवाल है। ये घर किसको बोलते हैं? जिसका 4 दीवाल होता है। यदि इसका 3 दीवाल है, मतलब फिर ये गैरेज है जिसमें आदमी नहीं रहता है ना। 2 दीवाल है मतलब खंडर है। 1 दीवाल है मतलब घर में नहीं आता वो। किससे शिक्षा पाना है? तो हमको इसका सब ज्ञान ही नहीं है। ये कलीसिया के लिए कलीसिया का आदेश है। परमेश्वर का आदेश कलीसिया के लिए है। कलीसिया के बारे में हमको इतना जानना है जितना हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते, उससे भी ज्यादा जानना है। क्योंकि कलीसिया को, चलो मत्ती 16 पद से, मत्ती 16 पद से। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोगों ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है हाँ, यह बात तुझ पर प्रकट की है। यह बात तुझ पर परमेश्वर इस वचन से ये बताना चाहता है कि आपके पास ऐसा जीवन है जो स्वर्ग से किसी भी समय जुड़ सकता है। और पतरस नहीं जान रहा था इस बात को, ये तो यीशु मसीह कह रहे थे। हाँ आगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया कौन बनाएगा? यीशु बनाएगा। बोलो, किस पे बनाएगा? किस पे बनाएगा? हाँ, और मनुष्य क्या है? खेल खत्म मनुष्य का। यहाँ आ रही बात समझ में? मैं पत्थर पर, मैं मिट्टी के साथ क्या करने आया? कुछ भी नहीं। मिट्टी ने थोड़ा देर बात किया उससे, आगे बढ़िए। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो मतलब शैतान की कोई भी चीज उसको नहीं छू सकती। इसको ध्यान रखेंगे। इसलिए अभी कलीसिया के बारे में जानते का है, इसलिए रोज आप शाम को कलीसिया के बारे में सुनना। वो तो वहां तक लाया जा रहा है कि आप कलीसिया की बात सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें, अपना समर्पण कर ले। क्योंकि कलीसिया
मिट्टी की नहीं बनेगी। क्यों? उसका कारण है आगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। ये मिट्टी नहीं उठा सकता, ये काम मिट्टी नहीं कर सकता। कहाँ की चाबी देगा? और तू पृथ्वी पर खोलेगा। आगे और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा हाँ। वह स्वर्ग में बांधेगा। हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ये स्वर्ग के लिए काम किया जाता है। ये बहुत अद्भुत है। आगे तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह